तो आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन में एक टॉपिक है कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म। मतलब पैरेलल लाइन का क्या कंडीशन होगा, परपेंडिकुलर लाइन का क्या कंडीशन होगा अगर उनका स्लोप दिया हुआ है तो। ठीक है, अगर स्लोप दिया हुआ है तो दोनों का कंडीशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग स्लोप के बारे में पढ़े थे कि अगर कोई भी एंगल दिया हुआ है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं m बराबर टेन थीटा से, और अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप लोग निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पैरेलल में। पैरेललिज्म में क्या होगा, जैसे कि हम लोग लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि L1 एंड L2 आर टू लाइन, ये टू पैरेलल लाइन। ठीक है, अब वो पैरेलल लाइन देखिए तो ड्रॉ कर देते हैं। ये हम लोग का हुआ वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हुआ एक्स, अगर इधर कोई टूल ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स डैश, ये होगा वाई, इधर आ जाएगा तो बन जाएगा वाई डैश। दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पे मिलता है, दोनों लाइन जिस पॉइंट पर मिलता है उसको होते हैं हम लोग ऑरिजिन। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है यहाँ तक, है ना। हम लोग माने क्या, L1 and 2 आर टू प्लेन, टू पैरेलल लाइन, यानी एक हो गया L1 ये, और ये हो गया आपका L2, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। मान लिए अब पैरेलल है तो सीधी सी बात है भाई कि यहाँ का जो एंगल होगा और यहाँ के एंगल दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन है तो दोनों का एंगल यहाँ क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का आधार पे भी कर सकते हैं कि जो लाइन मेरा L1 है और लाइन मेरा जो L2 है, दोनों का इस जगह यानी एक्स एक्सिस का जो इंटरसेक्शन होगा दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ वाला एंगल को अल्फा और यहाँ वाला का नाम दे देते हैं बीटा। अगर हम लोग पहले अगर L1 लाइन की बात करते हैं, लाइन अगर L1 की बात करते हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं अगर थीटा दिया हुआ, एंगल दिया हुआ है तो एंगल से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर टेन थीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो हम लोग जान रहे हैं पहला लाइन का निकाल रहे हैं तो नाम करते हैं M1 कर देते हैं, और थीटा की जगह में क्या आएगा हम लोग का अल्फा, क्या आएगा अल्फा। बात समझ में आ रहा है। तो ये लाइन L1 का हो गया। एंड अगर हम लोग क्या करते हैं, लाइन L2 की बात करते हैं, किसका, लाइन L2 का, तो यही क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा, यही ना होगा। अब हम लोग को अच्छे से मालूम है कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, यानी दोनों का एंगल क्या आपस में पैरेलल है, मतलब इक्वल है। अगर दोनों के एंगल इक्वल है इसका मतलब दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर एंगल इक्वल है यानी दोनों का क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा। दोनों का स्लोप इक्वल होगा तो हम ये कह सकते हैं कि टेन अल्फा का जो होगा वो किसके बराबर होगा, टेन बीटा के। अगर टेन अल्फा टेन बीटा के बराबर, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा किसके बराबर है, बीटा के। तो ये इस बात पर हम लोग थोड़ा ध्यान देना है कि अगर स्लोप इक्वल है तो याद रखना, अगर स्लोप इक्वल है तो एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, और अगर एंगल इक्वल है तो क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा। अब इस बात का नोट में इसको याद रख लेना हमेशा के लिए कि अगर किसी भी दो लाइन का स्लोप इक्वल दिया हुआ है इसका मतलब दोनों का एंगल इक्वल दिया हुआ है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर इफ यदि M1 और M2 इक्वल है तो इसका सीधा मतलब है कि अल्फा इक्वल होगा बीटा का। ठीक है, एंगल आपस में क्या होगा, देखो ऐसा सिंबल का मतलब हुआ कि अगर एंगल बराबर होगा तो स्लोप भी बराबर होगा। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो लाइन होगा L1 एंड L2 आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो कोई तीन बात बोले हम, एक बात हम ये बोल रहे हैं स्लोप इक्वल रहेगा तो एंगल इक्वल रहेगा। अगर एंगल इक्वल है इसका मतलब दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग इन किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो एंगल इक्वल है तो हम उसका स्लोप इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर स्लोप इक्वल दिया हुआ है तो हम उसका एंगल भी इक्वल लिख सकते हैं। ये बात हमेशा इस बात को याद रखना। ये किस केस का बात हुआ, पैरेलल लाइन की, जब हम लोग L1 और L2 को क्या माने, आपस में पैरेलल माने, तब हमको रिजल्ट क्या मिला
कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंगल इक्वल है भाई, क्योंकि पैरेलल लाइन में क्या होता है, एंगल इक्वल होता है। तो अगर एंगल इक्वल है तो स्लोप इक्वल होगा, और स्लोप इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा। तो हम लोग को थोड़ा सा यहाँ से दिखाना चाहिए था एंगल का हाथ पे ऐसे, एंगल इक्वल है, कोई बात नहीं चलेगा, है ना, कि ये स्लोप इक्वल है तो इसीलिए एंगल क्या है, बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यही बात करने वाले हैं किसके ऊपर, परपेंडिकुलर के ऊपर। अगर मान लेते हैं हम लोग कि L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर एक दूसरे का क्या है ये परपेंडिकुलर है। देखो बनाते हैं डायग्राम तभी समझ में आएगा कि कहाँ का बात कर रहे हैं हम लोग। ये हुआ वाई एक्सिस, ये हुआ मेरा एक्स एक्सिस, एक्स डेस एक्स वाई वाई डेस, और ये हो गया हम लोग का ऑरिजिन। तो हम लोग दो लाइन ऐसा खींचते हैं जो आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल तभी किए हम लोग का। देखो तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कितना डिग्री में काट दिया है, 90 डिग्री में काट दिया है। तो सीधी बात, वहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा तो इधर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री ही ना बनेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल से कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ का एंगल को अल्फा मान लिए और यहाँ का एंगल को हम लोग बीटा मान लेते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा मान लिए, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, हम लोग जब बात कर रहे हैं कि L1 और L2 क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे का, याद रखना हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे नहीं बोल रहे 90 डिग्री कट रहा है ना। हम बात कर रहे हैं कि दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ और हम यहाँ का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी एंगल बन सकता है। हाँ, अगर यहाँ एक्यूट एंगल बना है तो यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ 90 से छोटा है तो यहाँ 90 से देखो बड़ा बन रहा है ना। तो हम लोग को मालूम, अगर ये अल्फा अगर है, अगर अल्फा दिया हुआ है, अगर लाइन L2 के लिए दिया हुआ है अल्फा और लाइन L1 के लिए दिया है बीटा, अच्छा इसको नाम दे दो, कोई बात नहीं, कोई भी नाम दो। तो अगर हम लाइन L2 के लिए अगर बात करते हैं, लाइन L2 के लिए है ना, तो इसका स्लोप सीधे हम लोग जानते हैं बन जाएगा M2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, अल्फा है ना, इसका आंसर मिलेगा क्या, मतलब 10 अल्फा। अगर हम लोग लाइन L1 के लिए अगर बात करते हैं तो M1 बराबर क्या दे देगा, 10 बीटा, बीटा देगा ना, 10 बीटा देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो बीटा है, ये जो बीटा है इसके बारे में अगर बात करें तो ये अपने आप में एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ध्यान देना, ये अपने आप में एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ का एंगल प्लस यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर होता है। क्लास 9-10 तक में आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ जो होता है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि जो बीटा होगा अपने आप में किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस 90 या 90 प्लस अल्फा कह सकते हैं, 90 प्लस अल्फा के बराबर है, ऐसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर हम इसी चीज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बीटा के जगह पे तो ही M1 का वैल्यू क्या निकलेगा, M1 इक्वल टू 10 90 प्लस अल्फा। अब हम लोग को अच्छे से मालूम है कि 90 में अगर कुछ भी जोड़ते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के आधार पे कि 90 में कुछ जोड़ देंगे तो कहाँ चला जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, यानी ये तो देखो नेगेटिव है ना। और 90 है तो जानते हैं चेंज करेगा, यानी 10 कहाँ बदल जाएगा, कोट में, तो माइनस में हो जाएगा ये कोट अल्फा। क्या बन जाएगा, माइनस में कोट अल्फा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये M1 है और ये हो गया आपका M2, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं टेन थीटा, यहाँ थीटा जितना उतना यहाँ थीटा है ना, यहाँ अल्फा है, यहाँ भी क्या अल्फा है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, इधर M1 M2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो M1 गुने M2 बराबर इधर 10 अल्फा
माइनस में, तो माइनस आगे कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा कॉट अल्फा। हम लोग अच्छे से जानते हैं m1 इंटू m2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा होता हुआ, तो यहाँ क्या था पहले से -1 आ गया। तो देखो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन हो गया कि m1 और m2 के मल्टीप्लाई करने से क्या मिलना चाहिए, -1। अगर -1 है तो इससे साफ पता चल जाएगा कि दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, यानी दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्योंकि हम लोग हेडिंग ही बनाए हैं कंडीशन, क्या कंडीशन होगा कि हम पता कर पाएंगे पैरेलल है, और क्या कंडीशन होगा जिससे हम पता कर पाएंगे कि परपेंडिकुलर है, इसके आधार पे तो स्लोप के आधार पे। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा मिल जाता है कि m1 और m2 यानी स्लोप लाइन, m1 यानी लाइन ऑफ स्लोप 1, m2 यानी लाइन ऑफ स्लोप 2, अगर इन दोनों का लाइन का स्लोप आपको मल्टीप्लाई करने से -1 आ रहा है, इससे सीधा समझ आना है कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। और अगर किसी का स्लोप दोनों आपस में बराबर आ रहा है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो क्या है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब इसी चीज को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं ऐसे कि नोट में इसको याद रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात और यहीं पे हम लोग समझ सकते हैं ये चीज, अगर हमको यहाँ से केवल m1 निकालना है, m1 तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 1/m2, नहीं लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं अगर m2 निकालना रहा तो लिख सकते हैं 1/m1। मेरा कहने का मतलब आपको अगर m2 दिया हुआ है तो आप यहाँ पुट करके m1 निकाल सकते हो, लेकिन ये तभी आप इस्तेमाल करोगे जब लाइन L और लाइन Ln1 और L2 दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल लेकिन हम लोग नोट में इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कि अगर m1 इंटू m2 अगर आपस में बराबर है -1 का, ठीक है, तो हम लोग यहाँ ये कर सकते हैं कि L1 जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसका, L2 का। L1 क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा L2 का। तो दोनों तरफ से पढ़ेंगे हम लोग, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, और अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर है, इसका मतलब पक्का दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब दोनों तरफ से हम लोग बात करेंगे कि दोनों तरफ से ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखोगे कि यदि ऐसा होता है कि m1 इंटू m2 बराबर -1 के बराबर है, इसका मतलब कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर करने का मतलब दोनों लाइन आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया हम लोग का पैरेलल वाला का, और ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर का। यहाँ तक क्लियर है, इसको राइट करो पहले। अब हम लोग बात करने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में, कि दो लाइन के बीच में एंगल अगर कुछ भी बने 90 डिग्री छोड़कर, क्योंकि 90 डिग्री में अभी हम लोग चेक कर चुके हैं, x डैश y डैश ये और ये। मान लीजिए कुछ इस तरह से कटता है, ठीक है, और यहाँ का जो एंगल बन रहा है, यहाँ थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा। और हम लोग नाम दे दिए L1 है यानी कि अल्फा, ये L2 है यानी कि बीटा, ऐसे दे दिए हैं। ठीक है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है थीटा बन रहा है, यानी कि यहाँ भी कितना बनता होगा, थीटा। ध्यान देना है कि देखो ये अगर थीटा है तो बाकी वाला क्या होगा, ये वाला 180 माइनस थीटा होगा। सीधी सी बात है भाई, अगर मेरा, क्योंकि देखो एंगल दो लाइन का बीच का एंगल तो ये भी है, और ये भी तो दो लाइन के एंगल के बीच में नहीं है, नहीं, ये L1 और ये L2 के बीच के भी है लाइन एंगल। तो ध्यान देना, अगर ये थीटा है तो अपने आप में क्या होगा, 180 माइनस थीटा, ये वाला क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला एक्यूट होगा तो ये ऑब्ट्यूज होगा। हाँ, लेकिन ये दोनों कुछ भी हो सकता है फिलहाल। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं अगर L1 और L2 के बीच के एंगल कितना बन रहा है, थीटा। लेट कर लेते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन L1 एंड L2। L1 और L2 के बीच लंबी मान रहे, ये वाला थीटा मान रहे जो क्योंकि डायग्राम में दिख रहा है। ध्यान देना, अगर हमें कुछ और नाम दे, जैसे फाई नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए फाई, तो हम जानते हैं अपना किसके बराबर होगा, 180 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये भी दो एंगल, दो लाइन के बीच का ये भी एंगल है, लेकिन हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में।
थीटा के बारे में, थीटा को एंगल बनाता है L1 L2 के बीच में। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि L1 का इसके आधार पर हम स्लोप निकाल सकते हैं, है ना, एंगल दिया है ना। अगर हम लोग लाइन L1 की बात करते हैं तो इसका स्लोप M1 होगा और फॉर्मूला आ जाएगा tan अल्फा, होगा ना। और अगर हम लोग लाइन L2 की बात करते हैं तो स्लोप M2 हो जाएगा क्या, tan बीटा, क्या हो जाएगा, tan बीटा हो। और जैसा कि हम अभी कुछ देर पहले बताए थे बीटा, क्योंकि यहाँ थीटा है तो यहाँ पे थीटा होगा ना, तो बीटा अपने आप में किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस थीटा के बराबर में होगा ना। और अगर हम यहाँ थीटा निकालते हैं तो अल्फा इधर आ जाएगा ना, तो थीटा बराबर क्या मिलेगा, बीटा माइनस अल्फा, नहीं होगा। देखो तो यहाँ से निकाल के अल्फा इधर आएगा तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या निकला, बीटा माइनस अल्फा। अब हम क्या कर लेते हैं, टेन थीटा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टेन थीटा। थीटा का मतलब हम लोग जान रहे भाई यहाँ का एंगल, तो कैसे निकालेंगे, तो टेन थीटा का मतलब हो रहा है यहाँ पे टेन, और थीटा का मतलब हमें क्या बताया, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े थे, आप लोग को याद होना चाहिए फॉर्मूला, कि अगर टेन ए प्लस बी होगा, सॉरी माइनस होगा, टेन ए माइनस बी होगा, तो फॉर्मूला था टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी, याद है। ये क्लास 11th का ही फॉर्मूला है चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री में, कि टेन ए माइनस बी, या फिर बोल सकता है टेन एक्स माइनस वाई। तो फॉर्मूला था टेन एक्स माइनस टेन वाई डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। अब इसी के आधार पर हम लोग मान लेते हैं कि जहाँ पे ए है वहाँ पे बीटा है, और जहाँ पे बी है वहाँ पे अल्फा है। अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन बीटा टेन अल्फा। अब टेन बीटा का हम लोग क्या नाम दिए हैं, M2। टेन बीटा क्या है, M2 माइनस, और टेन अल्फा क्या है, M1। तो M2 माइनस M1 डिवाइड बाई 1 माइनस M2 M1 फॉर्मूला बना किसके बराबर, टेन थीटा बराबर। टेन का वैल्यू उधर भेजेंगे तो इनवर्स बन जाएगा, तो टेन थीटा का वैल्यू निकल गई। लेकिन ये कब का निकला, जब एंगल एक्यूट था, तो वो लिख भी दे रहे हैं, जब एंगल क्या था, एक्यूट था, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज थीटा की जगह थीटा ना रहा और रह जाए 180 माइनस थीटा, कितना हो जाए, ये वाला अल्फा अगर निकालते हैं तो ध्यान देना, अभी हम लोग को ये निकला टेन थीटा बराबर, ठीक है। अगर हम लोग इसको निकालते हैं, यहाँ अगर निकालते हैं तो कहलाता टेन, क्या कहलाता, अल्फा कहलाता ना, फाइव, टेन फाइव कहलाता, फाइव लिखें, अल्फा बीटा थीटा ये फाइव, और फाइव जगह हम कितना पुट कर रहे हैं, 180 माइनस थीटा। इधर पर रिजल्ट रहने देते हैं, इधर हो जाएगा हम लोग कितना, M2 माइनस M1 डिवाइड बाई 1 माइनस M2 M1। अब मल्टीप्लाई में यहाँ कोई दिक्कत नहीं, M1 M2 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या, M1 M2 लिख सकते हैं। अब जो फाइव है उसके जगह अपने आप में क्या है, तो टेन 180 माइनस थीटा, इधर M2 माइनस M1 डिवाइड बाई 1 माइनस M1 M2। हम लोग 180 है, 180 माइनस थीटा, 180 का मतलब पाई माइनस थीटा। हम लोग अच्छे से जानते हैं पाई में कुछ भी घटाएंगे, पाई में कुछ भी घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो पाई में कुछ भी घटाते हैं तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट चले जाएंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है, केवल पॉजिटिव होता है, यानी ये क्या दे देगा, नेगेटिव देगा, यानी इसका वैल्यू देगा माइनस में टेन थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइड बाई 1 माइनस M1 M2। माइनस पर भेज देंगे, टेन थीटा इक्वल टू माइनस में मिलेगा M2 माइनस M1, यानी 1 माइनस M1 M2। तो बात को समझना में क्या बोलना चाह रहे हैं, टेन थीटा का वैल्यू यहाँ क्या मिला था, पॉजिटिव मिला, टेन थीटा का वैल्यू यहाँ क्या मिला, मतलब टेन थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग फाइनल क्या लिख रहे हैं कि टेन थीटा इक्वल टू याद रखेंगे मोड M2 माइनस M1 डिवाइड बाई 1 माइनस M1 M2। मोड कहने का मतलब हो गया कि
कि कुछ भी हो सकता है ना। मोड मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन मोड से बाहर जब भी निकलेगा तो दो वैल्यू निकलेगा, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो फिलहाल हम लोग दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला हम लोग इस फॉर्मूला का मदद करके निकलेंगे। इसी फॉर्मूला का हेल्प से क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे, इसी फॉर्मूला की हेल्प से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एंगल किसके बीच का। एक छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसे अगर ऐसा दिया हुआ है कि m1 का वैल्यू कुछ दे दिया है, m2 का वैल्यू भी कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जगह पे पुट करके हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि m1 का जो वैल्यू दिया है 1/2 दे दिया है, m1 का वैल्यू 1/2 और m2 का वैल्यू मान लो √3 दिया है। ठीक है, और हमको थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, पुट करेंगे m2 के जब ऐसा कर लेते हैं, इसको भी ऐसा वैल्यू लेते हैं जिससे सॉल्व होगा, है ना। इसको छोटा वैल्यू लेते हैं, क्या ले लें जिससे सॉल्व हो सके। सॉल्व होने लायक नंबर ले लेते हैं ताकि इन्हें दिक्कत नहीं आना चाहिए। 3 ले लेते हैं, है ना, m2 की वैल्यू 3 ले लेते हैं। अब पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा m2 जगह 3 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 3 इंटू 1/2। ये मिला 3 2 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और नीचे 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। एलसीएम समझ में आ रहा है ना। तो ऊपर मिल गया 5/2, नीचे मिल गया यहाँ से माइनस में 1/2। इधर आगे हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 2 कटेगा, माइनस में 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस में 5। हम लोग जानते हैं ये मॉड का मतलब क्या हुआ, +5 tan थीटा। तो अगर हमको थीटा निकालना है तो 10 में उधर चला जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 10/5। ये थीटा का वैल्यू हुआ। तो इस तरह से m1 अगर m2 दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें से 3 चीज देखो, m1 m2 थीटा है ना। अगर थीटा दिया हुआ रहेगा और m1 दिया रहेगा तो हम लोग m2 निकाल सकते हैं। m2 दिया है, थीटा दिया है तो हम लोग m1 निकाल सकते हैं। मतलब 3 चीजों में से कोई भी 2 चीज दिया हुआ है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। तो ये एक्सरसाइज जो 9.1 के लिए पूरा जो भी था इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट हुआ। अगला हम लोग एक्सरसाइज 9.1 बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दो कि एक्सरसाइज जो 9.1 है, तो क्वेश्चन नंबर इसका पहला जो है उसमें बोला गया कि ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस। तो हम लोग एक ऐसे सीधे क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, और इस क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स का नाम दे देते हैं ABCD। क्या देते हैं? ABCD दे देते हैं। ए का जो वैल्यू है कुछ भी लिख दीजिए अभी, जैसे कि यहाँ दिया है -4/7 पहला दिया, फिर 0/0 और 7 है। अच्छा, यहाँ 5 है, उसके बाद C में है 5 - 5, D में है माइनस में 4 माइनस में 2, इस तरह दिया हुआ है। और हमको इसका एरिया निकालने को बोला जा रहा है। क्या निकालना है? एरिया। बात को समझना है कि हमको एरिया निकालने के लिए, क्योंकि हमको डायरेक्ट वर्टेक्स के आधार पर क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालने तो नहीं सीखे हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से कोई डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे और 2 ट्रायंगल में बांट देंगे। और हम लोग ये ट्रायंगल का वर्टिसेस के आधार पर A, D और C के आधार पर हम लोग क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। फिर आधा का निकल जाएगा उधर, इसके A, B और C की मदद से हम लोग क्या कर लेंगे, आधा का निकाल लेंगे और लास्ट दोनों को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे जो गिवन है वो क्या क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है -4 5, B दिया हुआ है 0 7, C दिया हुआ है 5 - 5, D दिया हुआ है क्लियर है। तो हम लोग जानते हैं हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे निकालना होगा ACD,
फिर हमको क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा ABC। हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, इधर निकाल के इसको निकाल के यहाँ रख देंगे, दोनों ऐड करेंगे, किसका एरिया निकल जाएगा, ABCD का। तो फिलहाल हमको ये निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एक पार्ट इधर वाला पार्ट से, मतलब हम लोग बात करने वाले हैं इन ट्रायंगल ACD के लिए। ACD के लिए हम लोग जानते हैं A का वैल्यू है कितना, -4 5, B का वैल्यू, अच्छा ACD है ना, तो C ले लेते हैं 5 -5 और D ले लेते हैं -4 -2। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना, तो फिलहाल याद रखना ये x1 है, ये x1 है, ये y1, ये x2 y2 x3 y3, याद है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इसका फॉर्मूला होता है 1/2, यहाँ होता है x1, यहाँ y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ पे y3 माइनस y1 प्लस यहाँ होता है x3 और y1 माइनस y2। बस ध्यान से पुट करने देना, थोड़ा सा माइनस प्लस ध्यान देना, जैसे x1 के वैल्यू क्या माइनस में 4 है, फिर इंटू का साइन है, अंदर में y2 माइनस y3 है, तो y2 हो गया -5, कितना हो गया माइनस में 5, और y3 माइनस माइनस कर देते हैं प्लस में, क्योंकि माइनस यहाँ बीच का मान है, तो माइनस 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 प्लस हो गया, ऐसे दिया। ये समझ में आया, समझ में आ रहा, प्लस x2 कौन हुआ, ये वाला 5, तो यहाँ 5 लिख दिए, y3 तो y3 हो गया -2 माइनस, और यहाँ माइनस में 5 y1। समझ में आ रहा है ना, कौन x1 y1 है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ठीक है। अगला x3 है, x3 कितना अपने आप में -4 है, तो माइनस में 4 लिख दिए, और y1 तो y1 5 है और y2 -5 है, तो 5 माइनस माइनस प्लस में 5, समझ में आया, बीच में माइनस इसका था, और y2 का वैल्यू अपने आप में क्या था -5 था। अब ध्यान देने वाली बात ये कि 1/2 है, अंदर में है कितना हो जाएगा, सोल्व करने से -3, और -3 जा माइनस जब 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस में 2 होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस अंदर में आ जाएगा -7, -7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में आएगा 35, फिर प्लस 5 5 या 10 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो माइनस में क्या मिलेगा 40 मिलेगा, समझ में आया होता। अब हम लोग जानते हैं ये 1/2 है, अंदर में क्या हो जाएगा 40 प्लस 35 तो हो गया 75 में 12 घटाएंगे, 12 घटा देंगे तो हो जाएगा 63, तो माइनस में 63 मिलेगा। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए 63/2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो निकाल क्या रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, तो 63/2 जो भी होगा स्क्वायर यूनिट इसका। याद रखना है कि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। हम लोग एक पार्ट निकालें, अगला हम लोग दूसरा पार्ट निकालेंगे, ट्रायंगल क्या है ABC का, ट्रायंगल ABC में A जो दिया है वो -4 5, B है 0 7, C है 5 -5। हम लोग यहाँ बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, तो फॉर्मूला यही लिख देना है वापस, अभी पुट कर देते हैं, है ना। x1 की जगह पे यहाँ है -4 इंटू y2 माइनस y3, तो यहाँ 7 और y माइनस माइनस प्लस में 5 प्लस x2, तो x2 यहाँ है 0, और फिर y3 माइनस y1, तो y3 7 है, y3 माइनस में 5 है और -5 हो जाएगा, फिर प्लस x3 हो जाएगा +5 और y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो y1 हो जाएगा 5 -3 में, ठीक है। y1 कितना हो जाएगा नहीं, y1 का मतलब ये है 5 है, और y2 का मतलब ये 7 है, तो 5 - 7, क्लियर। अब ये तो 0 समाप्त हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ से खाली काम कर लेते हैं, ये 1/2 यहाँ 12 होगा, और 12 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना हो जाएगा
माइनस में 48 प्लस ये तो पूरा जीरो हो गया प्लस यहाँ -2 मिलेगा, -2 इंटू 5 माइनस में 10 मिलेगा, -10 और -2 -48 मिल जाएगा माइनस में 58 -58 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एरिया है, क्योंकि माइनस हम लोग यहाँ लगा है ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो इतना स्क्वायर यूनिट निकला। अब लोग फाइनली कहाँ पुट कर देते हैं 1 में पुट देंगे तभी तो फिर आंसर आएगा। 1 बिकम तो पहले 1 क्या बन जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू, ध्यान देना है कि सबसे पहले कौन सी था एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, तो ACD कितना 63/2 है, 63/2 प्लस एरिया ऑफ ABC कितना था 58/2, एलसीएम होगा कितना होगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 63 प्लस 58 कितना मिलेगा, कितना मिलेगा ऊपर 122/2 कम मिलेगा ना 1 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 8 + 3 11 होगा, 11 का 1 हाथ में 1 6 6 12 डिवाइड बाई 2, इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं या तो फिर 2 से डिवाइड देंगे कितना मिलेगा 6 2 जा 12 है ना, पॉइंट लगा के 62 जा देखो कितना दिया है 60 पॉइंट, हाँ तो 60.5 आ रहा है, 60.5 जो भी होगा स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो जो भी यूनिट होगा उसका क्या होगा स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर आएगा लेंथ का। तो कुल मिला के आप यहीं छोड़ोगे या यहाँ छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्या निकला एरिया इसका इस क्वाड्रिलेटरल का। हम लोग 2 पार्ट में बांट दिए ट्रायंगल को और फिर एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दें। कंप्लीट यहाँ तक।